पिंपल तब होता है जब स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। जब भी लड़का या लड़की टीनेजर में आते हैं यानी 14 to 18 एज में आते हैं, तब उन लोगों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और यही वजह है कि इस एज में पिंपल्स कॉमन क्यों हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली पिंपल कैसे बनता है। आइए अब हम देखते हैं कि कुछ सिंपल होममेड रेमेडीज़। नमस्ते दोस्तों, फेस पर बार बार पिंपल्स आ रहे हैं, फेस वॉश चेंज किया, बहुत सारी क्रीम लगाई, फिर भी कंट्रोल में नहीं, तो ये आज का वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं डॉक्टर एकता चोटाई आपको बताने वाली हूँ कि आखिर पिंपल्स क्यों होते हैं और कुछ आसान घरेलू उपाय जो आप लोग आज से ही शुरू कर सकते हैं। पिंपल ये एक स्किन कंडीशन है जो ज़्यादातर टीनेज में, यंग अडल्ट में और आजकल तो अडल्ट्स में भी कॉमन है। पिंपल तब होता है जब स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और उनमें गंदगी, ऑयल और बैक्टीरियाज जमा हो जाते हैं। पिंपल सिर्फ ऑयली स्किन की वजह से नहीं होता, ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होता है। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्मोनल चेंजेस। जब भी लड़का या लड़की टीनेजर में आते हैं यानी 14 to 18 एज में आते हैं, तब उन लोगों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और यही वजह है कि इस एज में पिंपल्स कॉमन क्यों हैं। फिर फीमेल में पीरियड्स के दरमियान, प्रेगनेंसी के वक्त, फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो इन सब कंडीशंस में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये एक मेन फैक्टर है पिंपल्स होने का। फिर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो, हमारे स्किन में नेचुरल सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे स्किन को ड्राई होने से बचाती है, क्योंकि वो हमारे स्किन के लिए सीबम यानी ऑयल बनाती है। जब ये ग्लैंड ज़्यादा ऑयल बनाती है तब स्किन के पोर्स इजीली ब्लॉक हो जाते हैं। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, बहुत मसालेदार खाना खाते हो, उस वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो तभी भी पिंपल्स हो सकते हैं। फिर नींद की कमी, बार बार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चेंज करना, बार बार फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, फेस क्रीम चेंज करना, इन सब कारणों से पिंपल्स होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली पिंपल कैसे बनता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो सेबेशियस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। सेबेशियस ग्लैंड फिर एक्सेस ऑयल बनाती है। ये एक्सेस ऑयल और डेड स्किन मिलकर आपके स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देता है। फिर इसी ब्लॉक पोर में बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं और इसी वजह से हमें पिंपल्स होते हैं, क्योंकि पिंपल से एक प्रकार का सूजन ही होता है। जब भी बैक्टीरियाज अंदर आ जाते हैं तो आपकी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन करती है और वो ही आगे चलकर पिंपल बन जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि कुछ सिंपल होममेड रेमेडीज़। नीम का पेस्ट, नीम के पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप पिंपल्स पे लगाएं तो उससे सूजन में राहत मिल सकती है। फिर एलोवेरा जेल भी आपको स्किन को ठंडक पहुंचाती है। फिर हल्दी वाला दूध ये नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है। फिर ऑर्गेनिक शहद, वो आप पिंपल्स पर डायरेक्टली लगाकर 15 से 20 मिनट के बाद अपना फेस अच्छे से धो लें। ये सब सिंपल टिप्स ये सिर्फ माइल्ड एक्ने में काम करेगी। अगर आपको सीवियर एक्ने है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। फिर रोज़ाना फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका समावेश करें। फिर रात को 6 या 7 घंटे की अच्छी नींद लें। लेट नाइट जागना अवॉइड करें। ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स, ज़्यादा सॉल्टी प्रोडक्ट्स ये अवॉइड करें। अगर स्ट्रेस हो तो रोज़ाना 5 या 10 मिनट मेडिटेशन करें, योगा करें। बाहर जाते वक्त अपने फेस को कम्प्लीटली कवर करें, जो एयर पोल्यूशन से आपको बचा सकता है। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पिंपल्स को बाहर से नहीं अंदर से ठीक करना ज़रूरी है। फिर कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि पिंपल्स को प्रेस करना, पिंपल्स को नाखून से खुजाना, फिर टूथपेस्ट लगाना, बेकिंग सोडा लगाना, लेमन लगाना, बार बार अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चेंज करना। होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, जैसे सल्फ़र, ग्रेफाइड्स, कालीब्रोम, हिपारसल्फ, जो पिंपल्स में बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.genicorehomeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं।
ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको भी पिंपल्स के बारे में या फिर और कोई अन्य बीमारी के बारे में और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।